Hi, this is Ranjeet. I'm head of sales capability, HR expert, and I'm author of the book that is called Winning It Together. हमने परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सीरीज में लास्ट में बात की थी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का इम्पैक्ट थ्रू टैलेंट मैनेजमेंट, थ्रू सक्सेशन प्लानिंग कैसे होता है, और उसमें हमने रैकेट बैंकीजर के 4 वैल्यूज पे बात की और 4 वैल्यूज का एक एम्प्लॉय की लाइफ में क्या वैल्यू ऐड करता है। तो हमने बात की शैलेश शुक्ला पे, जो आज मैनेजिंग डायरेक्टर आरबी हैं जापान में और बहुत ज़बरदस्त किस्म का काम कर रहे हैं। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने डिसाइड किया, लेट्स टॉक अबाउट द पर्पसेस. What do you mean by the purposes? What do you mean by strategic purposes? हमें यह पता चलेगा कि हमारी कॉर्पोरेट आइडेंटिटी क्या है। उसको मद्देनजर रखते हुए we will define more topics on the performance management. Help define the organization's identity. Help organization prepare for the future. Enhance ability to adapt environmental change. Provide focus and allow for better allocation of the resources. आइए जी बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पर्पसेस के अंदर प्रोड्यूस एन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर ऑफ अ कोऑपरेशन. हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कल्चर को प्रोड्यूस करना चाहिए जिसमें डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम क्रॉस फंक्शन एक दूसरे को मदद करें ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में. सेल्स इज द की. सेल्स इज ओनली अ की इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज दे डिसाइड टू अर्न द रेवेन्यू, ताकि हम बाकी डिपार्टमेंट को चला सकें. अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो भी बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की डायनेमिक्स क्या होंगी, ऑर्गेनाइजेशन आगे कैसे पोर्ट्रे करेगी. So the key role of the production and sales in the organization is top notch because these only 2 departments are responsible to earn the revenue. Rest of other departments like engineering, supply chain, finance, HR, legal, and other departments are the enablers to sales and a production department. तो इनके आपस में जो कोऑपरेशन है, कोऑपरेशन का जो कल्चर है, वही ऑर्गेनाइजेशन की असल आइडेंटिटी बनेगा बिकॉज दीज कोऑपरेशन विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू नंबर्स, प्रॉफिटेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी ऑफ द बिजनेस. आइए जी मजीद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पर्पसेस में मजीद क्या होता है. Allow for consideration of new options and opportunities. Provide employees with information to direct daily activities. हमें नई options and opportunities पे काम करना चाहिए ताकि हम अपनी कंपटीशन को भी सामने रखते हुए अपने आप को रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर बनाएं. अगर हम बात करते हैं नई अपॉर्चुनिटीज का मतलब मींस वी हैव टू स्टार्ट learning and development, training and development, capacity development, and capability development within our resources. शैलेश शुक्ला का जो हमने एग्जाम्पल दिया, अगर उसकी कैपेसिटी डेवलप नहीं होती, ट्रेनिंग्स नहीं होती, या फिर उसकी परफॉर्मेंस को मद्देनजर रखते हुए उसके साथ 1-to-1 कोचिंग नहीं होती, तो आज वो नहीं बन सकते थे मैनेजिंग डायरेक्टर इतने शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में. ऑन दी अदर हैंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए, अगर आप बेहतरीन परफॉर्मेंस चाहते हैं एम्प्लॉय से, तो रोजाना डेली बेसिस पे जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको बाहर से पता ना चले, उनको विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा सिस्टम बनाए जिससे डेली बेसिस पे उनको पता चले कि व्हाट इज हैपनिंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन. उसके अंदर क्लैरिटी हो, ट्रांसपेरेंसी हो. जब ऑर्गेनाइजेशन को उसी ऑर्गेनाइजेशन की बातें बाहर से पता चलेंगी तो मैं ये समझता हूं इनसिक्योरिटी एंड ईगो विल बी डेवलप्ड. इनसिक्योरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉन परफॉर्मेंस. जो ईगो डेवलप हुआ दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनप्रोडक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन.
मजीद बात करते हैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड पर्पसेस के हवाले से। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ओवरव्यू, environmental analysis, mission of the organization, vision, goals and strategies. Furthermore, बात करते हैं gap analysis determines. In the gap analysis, we have a SWOT analysis basically, जिसमें हम opportunity plus strength. अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं और लोगों के पास स्ट्रेंथ है, तो ऑर्गेनाइजेशन के पास लेवरेज है। मींस वी हैव द अपॉर्चुनिटी एंड वी हैव अ राइट टैलेंट जिनके पास वो कैपेसिटी है वो काम करने की। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग टू डेवलप ई-कॉमर्स डिविजन, वी आर गोइंग टू डेवलप Q-commerce division. For example, we want to build a data science and convert big data into right information, and means we have a leverage कि हमारे पास opportunity है मार्केट को बीट करना या मार्केट को compete करना, और हमारे पास right talent भी मौजूद है। गैप एनालिसिस में और मजीद बात करते हैं जी। गैप एनालिसिस के अंदर अपॉर्चुनिटी प्लस वीकनेस। अगर हमारी कंपनी के अंदर अपॉर्चुनिटी है, हम मौके प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन वो राइट टैलेंट नहीं है, इसका मतलब रिसोर्स का कंस्ट्रेंट है। या हमारे पास जो है अपॉर्चुनिटी है, हम फाइनेंशियली अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब ये कंस्ट्रेंट है कि हम टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे। तो कंस्ट्रेंट को समझा, लेवरेज को समझ के हमें अपनी परफॉर्मेंस डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजीज को रीवैम्प करना पड़ेगा, रिगार्डलेस 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। whenever there is the opportunity, please find out where is the strength. When there is the opportunity, find out where is the weakness. When you do the gap analysis, trust me, you will have a complete control on the performance management on each department and each employee as well. Though